हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि पटना के गर्दनी बाग में एक सरकारी स्कूल है जो बच्चियों के लिए सिर्फ स्कूल है, यानी गर्ल्स स्कूल है। और उसमें एक बच्ची को कहीं ना कहीं देखा गया कि जी जलाकर हत्या कर दिया गया। अब क्या कुछ मामला है, पूरी मामला हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे चैनल में स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा, अब सरकारी स्कूल के बच्चियाँ भी अब बिहार में सुरक्षित नहीं दिख रहे, क्या कहिएगा? देखिए, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आज के डेट में मान के चलिए तो बच्चियां सुरक्षित हैं कहाँ, कहीं भी नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल का जो शिक्षा का शैली है वो इस तरह से बिगड़ चुका है कि आजकल के बच्चों को संस्कार सिखाया ही नहीं जाता है। रह गई बात एक अक्षर ज्ञान, जो अक्षर ज्ञान रटंट विद्या का रूप ले लिया है और एग्जाम में पास होना मुख्य उद्देश्य है। यानी कि क्लास बाय क्लास खाली शो अप करना है कि मुझे इतनी सारी डिग्रियां हैं, लेकिन कहीं से भी संस्कार से ही इंसान का जीवन सुरक्षित होता है। संस्कार की शिक्षा ही नहीं है, तो जब संस्कार जीवन में नहीं होगा तो लोग पशुवृत्ति का व्यवहार करेंगे, पशुवृत्ति में आ जाएंगे। कोई भी किसी के जीवन को 2 पल में बर्बाद करने का सोच रखते हैं। आजकल बदले की भावना बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं लोग, जबकि क्षमा, दया, प्रेम से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। मानवता इसी पर चलती है कि आपके हृदय में क्षमा हो, दया हो, प्रेम हो। लेकिन आजकल क्या है कि आप थोड़ा सा किसी को डांट दें तो तुरंत वो अगला व्यक्ति ये सोचता है कि इससे अब बदला ले लेना है, इसने मुझे इंसल्ट कर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया। आजकल ये सारी मुद्दे, मतलब स्कूल में भी आप देखेंगे कि बच्चों में गैंग चलने लगता है। हम बहुत सारे ऐसे मुद्दे सुनते हैं और देखते हैं कि स्कूल में भी बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक गिरोह बना लेते हैं। एक अपना एक सर्किल होगा, एक दूसरे का सर्किल होगा और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना, मारपीट करना। तो जो बचपन से ही इस तरह का मानसिकता पनप रही है तो वो बच्चा आने वाले वक्त में क्या होगा। रह गई बात अभी ये जया परवीन का कि जया परवीन कहीं ना कहीं बाथरूम में पाई गई है ना। बाथरूम में इसके ऊपर किरासन तेल छीट कर जिस तरह से इसको आग लगाया गया है और मात्र इस बच्ची का एज 12 साल है। 12 साल 5th क्लास की बच्ची है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस बच्ची में क्या था, इस बच्ची से किसे बैर हो गया? बोला जरा आत्महत्या की है। अच्छा, क्यों आत्महत्या करेगी? यदि इसको आत्महत्या करना होता तो ये अपने घर में करती, इसके घर से रिलेटेड मैटर होता तो निश्चित है कि घर में उग्र होती। टेंशन की वजह से ये स्कूल भी नहीं आती। निश्चित सी बात है कि कोई इसको स्कूल में ज़्यादा परेशान कर रहा था। निश्चित सी बात है कि कोई स्कूल में प्रेरित कर रहा था कि कुछ ऐसा हादसा करवा दे और नहीं तो ऐसा हादसा कर ले। निश्चित सी बात है कि ये बच्ची बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रही थी, क्योंकि जीवन सभी का प्रिय होता है और हर कोई अपने जीवन का रक्षा चाहता है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इस केस में किसी भी तरीक़ा से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब कानून का यही काम है कि सही तरीक़ा से जांच करते हुए जो अपराधी है, आखिर किसके उत्तेजित करने से, अगर सुसाइड भी की होगी तो किसके उत्तेजित करने से सुसाइड की। ऐसा इस बच्ची के साथ स्कूल में क्या हो रहा था? कहीं इसका शारीरिक शोषण तो नहीं हुआ? कहीं इसको कोई मानसिक प्रताड़ना तो नहीं मिल रही थी? कहीं इसको किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था? आखिर ऐसा कौन सा मैटर था जिसे लेकर अगर बच्ची का आत्महत्या भी हुआ तो कोई अपराधी इसको मारा, आग में जलाया? निश्चित सी बात है कि वहाँ अगर खिड़की उड़की होगा, आजकल ग्रिल लगा हुआ भी रहता है तो उसमें स्क्रू रहता है, तो मान लेते हैं कि बहुत ऐसे अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं कि स्क्रू से ग्रिल को भी खोल लेते हैं और खोलने के बाद अंदर पहले चले जाएंगे, ग्रिल को स्क्रू से खोल लेंगे, अब बाहर जाने के बाद उसी को ग्रिल में सेट करके स्क्रू भी लगा दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सारे चीज़ जांच का विषय है। इस केस को काफ़ी बारीकता से देखते हुए हर एक फिंगरप्रिंट को सही तरीक़ा से जाँच किया जाए और निश्चित सी बात है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मैडम, लड़की के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इस स्कूल में कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन कहीं ना कहीं घटना देखने को मिलते रहती है, क्या कहिएगा? क्योंकि बच्चे लोग जो लड़के हैं, वो लड़के जो युवा हमारे जनरेशन जो आने वाले बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अश्लील गाना और रंगदारी सॉन्ग के वजह से बर्बाद हो रहे हैं। उनके नज़र में अब बच्चियां सिर्फ भोग विलास की एक साधन बनने जा रही हैं। सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, दूसरे की बेटी भी है तो मेरी बहन जैसी है, ये भावनाएं मीट रही है।
एक दूसरे के प्रति एक होता है सम्मान का भावना, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते नज़र आ रहा है। आजकल के टीचर हैं वो सैलरी से उनको मतलब है। बच्चियों को न सही तरीक़ा से स्कूल में, सरकारी स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, न बच्चियों को केयर किया जाता है। मेरा ये कहना है कि ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल था। आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या हो रहा था कि ये बच्ची इस तरह का कदम उठाई? तो मेन बात है कि पूरा जांच का विषय है, इस पर ज़बरदस्त जांच बैठाना चाहिए। और अभी मैं भी केस में जा रही हूँ, अगर केस से पहले लौट के आ जाती हूँ तो निश्चित से बिल्कुल मैं मिलूँगी और अपने स्तर से भी सारे मुद्दे को देखने के और समझने की प्रयास करूँगी। क्योंकि एक बच्ची कहीं ना कहीं, वो भी 5 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, वो भी 12 साल की बच्ची, आखिर ऐसा क्या उसके साथ हुआ कि वो बच्ची इतना बड़ा हादसा का शिकार हो गई? तो अब इन सारी चीज़ों को मैं भी अपने नज़रिए से देखना चाहूँगी और देखने के बाद फिर आपको अप टू डेट करूँगी। मैम एक सवाल और रहेगा, टीचर के रिलेटेड ही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बच्चियों के साथ अब टीचर भी संबंध बनाते, वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ। देखिए, जब तक बिहार में अश्लील गाना और रंगदारी सॉन्ग बैन नहीं होगा, तब तक आए दिन इस तरह के असम्मानित, महिलाओं को सम्मान को भंग करते हुए, महिलाओं का जीवन का अंत करते हुए ऐसी घटनाएं आपको आए दिन सुनने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ बैंड होनी चाहिए। गलत चीज़ को फ्रीडम मिलता कैसे है? जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही। गलत चीज़ को तो तुरंत अवॉइड करना चाहिए। आखिर कानूनी व्यवस्था किस लिए बनती है? किसी भी राज्य में, किसी भी देश में क्यों बनती है? इसलिए बनती है ताकि गलत चीज़ों को अवॉइड किया जाए, गलत चीज़ों सुचारू तरीक़ा से चलाने के लिए ही बनाया जाता है। और आज कहीं ना कहीं प्रशासन अपना सैलरी लेकर आराम से कुर्सी तोड़ते हैं, थाना में किसी भी केस को वो बारीकता से नहीं देखते हैं। और कहीं ना कहीं आज वही सबसे बड़ी मुद्दा है। आज हमारी संस्था में जितनी भी बच्चियाँ आती है, सब थाना से प्रताड़ित बच्चियाँ आती है। सब कहती है मैं अपने थाना में आवेदन दी थी, मैं अपने थाना में गई, थाना मेरे बात को सुन नहीं रहे, थाना मेरा आवेदन नहीं ले रहे। ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मतलब लचीलापन में आ गए हैं, जिसके वजह से आए दिन महिलाओं के जीवन में दुर्घटनाएं जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट होने की आवश्यकता है और इस केस में ज़बरदस्त जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये 12 साल की बच्ची, ऐसी क्या इसके साथ हुआ कि इस बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? इसको पूरा बारीकता से जाँच करनी चाहिए। न इसको हम लोग अभी आत्महत्या का नाम दे सकते हैं और न इसको मतलब किसी को जलाने का भी नाम दे सकते हैं। यानी कि ये जब तक सारे चीज़ जांच के दौरान क्लियर नहीं होता है, अभी हम लोग इस पर किसी भी तरीक़ा का कोई भी अभी मतलब ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैम है। बाकी क्या कुछ आगे अपडेट आता है चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ